द क्वेश्चन हियर सेज फाइंड वेलोसिटी एंड वेलोसिटी डेफिनेशन आपको दी है dy by dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. करिए इसको. इसमें प्रोडक्ट रूल और चेन रूल. सर इसमें मतलब प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों लगेंगे ना? यस. इसका आंसर होगा a नॉट e to the power a नॉट into e to the power minus alpha t into cos omega t minus phi into omega plus sin omega t minus phi into minus alpha into e to the power minus alpha t. ओके ठीक है. इट माइट बी रॉन्ग बिकॉज आई डिडंट फॉलो इट. थोड़ा लंबा रिजल्ट है ऑब्वियसली. ठीक है, तो आप कॉमन आ जाएगा. पहली बात तो e to the power minus alpha t कॉमन आ रहा है क्या? Yes sir. Yes, sir. ठीक. और अंदर आएगा अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. शायद माइनस अल्फा साइन ओमेगा टी फाई होगा. यस माइनस. करेक्ट. माइनस भी आएगा. तो लिख देते हैं. देखो करने पर ही पता लगेगा. ओके सो इसमें पहले तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है सब लोग. फिर उसके बाद उसको जो अलग अलग डेरिवेटिव करोगे आप पहला और दूसरा फंक्शन लेके उसमें चेन रूल लगेगा. अब अगर हमें चेन रूल बहुत अच्छे से आता है लगाना तो हम फिर इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं. फर्स्ट वी मस्ट रिमेंबर दी प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में आपका ए नॉट तो ऐसे ही रहता है, उसमें कोई बात ही नहीं है. ये नॉट नहीं है तो जनरली रहता है कॉमन. अब फिर आप क्या करोगे, e टू द पावर माइनस अल्फा टी को आपने रखा एज इट इज एंड यू आर फोकसिंग ऑन द सेकेंड फंक्शन. इसका डेरिवेटिव करना है मुझे. साइन का नॉर्मली डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंदर सिर्फ और सिर्फ टी नहीं है. बहुत बड़ी सी चीज है ये. तो बताइए ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा होगा. ओमेगा. ओमेगा. सिर्फ ओमेगा होगा प्लस. अब की बार मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एज इट इज रखूंगा और e टू द पावर माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव करूंगा. तो e टू द पावर अल्फा टी का डेरिवेटिव तो यही रहेगा माइनस अल्फा टी, लेकिन अल्फा माइनस अल्फा टी का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच विल बी माइनस अल्फा एंड ऑब्वियसली साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज. तो ये स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो आप इसको. ये रहे e to the power minus alpha t कॉमन हो गया. So that becomes the velocity. बोले भाई आगे बढ़ जाए आप. यस सर. Yes. ओके अब हम थोड़ा सा इसका जो है यूसेज पे आते हैं. यूसेज इन द सेंस कि आपको इसका काइनेमेटिक्स में किस तरीके से यूज करना है उस पर आ जाते हैं. So particularly we are dealing with now we are dealing with motion in one dimension. मोशन इन वन डायमेंशन में थोड़ा बहुत आप ये तो समझते ही हो कि भाई हाउ डू वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जानते हैं सब लोग क्या होता है? यस सर. बता दो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. आपका एक्चुअल पाथ जो था वो चाहे कुछ भी रहा हो, वी डोंट केयर. आप शायद ऐसे मूव करे होगे, पता नहीं, जैसे भी मूव करे, इट डजंट मैटर. आपका जो इनिशियल पॉइंट ए था और बी था उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा दैट विल बिकम योर डिस्प्लेसमेंट. ये सबको पता है डेफिनेशन इसकी.
और डिस्टेंस पता है सबको, फिर डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ डिस्टेंस और पाथ लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। सो ये होता है आपका, ये वाला जो वाइट कलर में जो हमने बनाया, दैट विल बी द डिस्टेंस। फिर आपको ये मालूम है डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों ही जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इनकी, एसआई यूनिट्स? मीटर मीटर, करेक्ट। Distance will always be greater or equal than displacement। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो डिस्टेंस तो यानी कि उससे हमेशा बड़ा ही रहेगा या फिर बराबर हो सकता है अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए तो। नेक्स्ट इसमें आता है कि भाई अगर आप मान लीजिए किसी भी पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर गए हो, जब आप यहां से यहां पहुंचे तो बीच में कहीं पर आपने एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया। जब आप बीच में मूव कर रहे थे तो यहाँ पर एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, यहाँ पर आप थे t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर आप फाइनल टाइम t नॉट पे पहुंच गए या कभी भी पहुंच गए t पर। बीच में जनरल टाइम t पर आपने एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया और उस टाइम इंटरवल में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया dx। तो ऑब्वियसली टाइम इंटरवल dt है ये, और इसमें जो डिस्टेंस आप यहां से यहां पहुंच रहे हो वो है आपका dx। तो ड्यूरिंग दिस शॉर्ट इंटरवल योर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिया फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही आपका जो है स्पीड या फिर वेलोसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। अभी मैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, ये वेक्टर्स के बात करेंगे हम। सो जस्ट टेक देम टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि हमें वैसे भी वन डायमेंशन मोशन ही पढ़ना है। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt है, ये आपकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर आपने ये काम किया होता कि नहीं मैं तो पूरा पाथ लेंथ लूंगा, यहां से लेकर पूरा डिस्टेंस मेजर करूंगा और उसको टोटल टाइम t से डिवाइड करूंगा, तब आपको जो मिलेगा दैट विल बी डेल्टा x, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, विच इज t इन दिस केस। तो आपको ये मिलेगा क्या? एवरेज स्पीड। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? सर ये थोड़ा समझ में नहीं है। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? सर ये जो लाइन में आप एग्जांपल दिए इंस्टेंटेनियस स्पीड से, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का वही मतलब है कि आपने छोटे से टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो dx था, छोटे से टाइम इंटरवल में। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल की अगर मुझे स्पीड चाहिए, उसको मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो लिखूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? dx बाई dt लिखूंगा। जब मैं इसको dx बाई dt लिखूंगा तो एक्चुअल में ये जो है ये और कहीं और की स्पीड नहीं है, ना तो यहाँ की स्पीड है, ना यहाँ की स्पीड है, ना यहाँ की स्पीड है, ना यहाँ की स्पीड है, ये सिर्फ इसी टाइम इंटरवल की स्पीड है, विच इज टेकन टू बी वेरी 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 स्मॉल। इट इज सो स्मॉल दैट यू कैन कंसिडर इट टू बी अ इंस्टेंट। That's why its name is instantaneous speed। ये वही वाली स्पीड है जो आपको स्पीडोमीटर में डायरेक्टली मिलती है। और ये काम कब आती है? ये काम तब आती है जब कंटिन्यूसली आपकी स्पीड चेंज होते जा रही है। नॉर्मली आपको अभी तक ये मालूम है कि हाँ भाई डिस्टेंस स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट अगर आप कंटिन्यूसली स्पीड को चेंज करते रहोगे तो कौन सा डिस्टेंस लेके कौन सा टाइम लेके आप कौन सी स्पीड निकालोगे? यू वोंट नो, यू विल नेवर नो कि कौन सा कब क्या करे। अगर आपने टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दिया तो आपको कौन सी स्पीड मिलेगी? क्योंकि यहां से यहां तक तो आप कंटिन्यूसली स्पीड चेंज करते जा रहे थे। इनिशियली यहां पर रुके हुए होगे, फिर अपनी स्पीड बढ़ाओगे, थोड़ा मैक्सिमम स्पीड पे जाओगे, फिर यहां तक आते आते अपनी स्पीड फिर से खत्म कर दोगे, जीरो रुक जाओगे। तो अगर मैंने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया, कौन से इंस्टेंट की स्पीड मिल रही है ये, इसमें कंफ्यूजन रहेगा आपको हमेशा।
फिर जो हमारे न्यूटन महाशय हैं, न्यूटन ने बोला आके कि चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, हम हर इंस्टेंट पर अलग स्पीड डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूटन ने इसी चीज के लिए कैलकुलस एक तरीके से बनाई, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों के लिए बनाई, ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी मेनली तो, लेकिन लॉज ऑफ मोशन और ये सब भी इससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं। तो क्योंकि हर एक इंस्टेंट पर अलग स्पीड हो सकती है, आपने कार में नोटिस किया है स्पीडोमीटर हर टाइम पर अलग अलग स्पीड देता है, उसका डेफिनेशन ये कैलकुलस से आया है, दैट v विल बी इक्वल टू dx/dt। आप चलते चलते रास्ते में कहीं पर भी पहुंचे भी, यहाँ पर मुझे यहाँ की अगर स्पीड चाहिए तो इसी के अराउंड, इसी टाइम इंस्टेंट के अराउंड छोटा सा टाइम इंटरवल कंसिडर कर लो dt। अगर टाइम इंटरवल आपका बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी, डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो भी बहुत छोटा होगा, और फिर इस इंस्टेंट की स्पीड जो होगी वो यही वाला डिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाला टाइम हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। बोलो बच्चे जिन्होंने डाउट पूछा था, क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। नाम बताओ, मेरे को दिख नहीं रहा कौन पूछ रहा है। सर रुद्रा सर। रुद्रा, ओके ठीक। और अब जो पुरानी वाली डेफिनेशन थी उसके लिए आपके पास एक दूसरा नाम है। अगर आपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया देन दैट विल बी कॉल्ड योर एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। पूरी जर्नी का जो एवरेज आएगा वो आप फिर उसको एवरेज बोलो। अगेन फिर से इसमें एक क्वेश्चन ये उठेगा, देखो ध्यान से। व्हेन यू आर ट्रेवलिंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ और एनी पाथ, अगर आपने छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्टेंस ले लिया, इफ इट इज एक्चुअली वेरी स्मॉल यानी इनफाइनेटेसिमल है, तो उस केस में चाहे कैसा भी आपका पाथ हो, इट डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल। बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप किसी भी कर्व में अगर एक बहुत छोटा सा सेक्शन कंसिडर करो, इट कैन ऑलवेज बी अप्रोक्सीमेटेड विद अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये वाली बात क्लियर है सबको? यस है ना? सर। बिल्कुल, ओके गुड। तो आपने चाहे सर्कुलर पाथ हो आपका, उसमें अगर छोटा सा पार्ट ले लो तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ऐसा कर्व है बहुत शार्प, यहां पर भी अगर आपने छोटा सा पार्ट ले लिया आप इसको एक स्ट्रेट लाइन जैसा मान सकते हो। सो अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल से मेरा मतलब है इनफाइनेटेसिमल, स्मॉल से ही मतलब नहीं है कि 5 माइक्रोमीटर ले लिया या फिर 10 नैनोमीटर ले लिया, इट शुड बी ट्रूली इनफाइनेटेसिमल, वो एक ऐसा नंबर जिसको हम, वही जो बोला था आपको कि लिख नहीं सकते कैसे भी करके, उसी की बात कर रहे हैं। सो मैं एकदम टेक्निकल फॉर्म में लिख देता हूं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। और we are talking about magnitude. Magnitude wise they would be equal. क्या ये समझ में आया सबको? लेकिन अगर डिस्टेंस और ओके, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़े आपने कंसिडरेबल लिए हैं, फाइनाइट लिए हैं, बड़े लिए हैं, तो उनमें ये वाला रिलेशन रहेगा, दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन आइदर इक्वल और ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इक्वल सिर्फ और सिर्फ एक केस में होगा, व्हेन यू आर ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एनीवे, यहां से हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आते हैं, दैट ये तो हमने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में बात करी है। इसका जो हमारा डेफिनेशन है वो बना इंस्टेंटेनियस स्पीड का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो योर इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज रेट ऑफ चेंज
ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और आपका जो एवरेज स्पीड था वो क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिख लीजिए सब लोग, ये दो डेफिनेशंस हैं आपकी। ये तो हम कैलकुलस की भाषा में बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हो बस। लिख दो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं इसमें हम, या फिर यहाँ तो ये सब मिटा देते हैं। Now there is one more quantity which is velocity. ये तो स्पीड हो गई थी, अभी हम थोड़ा वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में स्पीड तो आता ही आता है, यानी कितनी तेजी से आप मूव कर रहे थे, साथ में थोड़ा सा डायरेक्शन का भी इसमें इफेक्ट आता है। Currently we are dealing with only one dimensional motion, that means you will be moving in a straight line. ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते रहोगे विदाउट कर्विंग, किसी बिना किसी कर्व पे जाए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा देखो। अब मान लीजिए आपका एक पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है विद सम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा पार्टिकल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था विद सम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि दोनों की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बट ऑब्वियसली इन दोनों का ही इफेक्ट जो आएगा इन पार्टिकल की पोजीशन पे, दोनों की स्पीड्स का जो इफेक्ट आएगा पार्टिकल की पोजीशन पे वो टोटली डिफरेंट होगा। मान लीजिए इधर की तरफ एक वॉल है, इस वाली स्पीड से क्या इफेक्ट आएगा कि वॉल से आपका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, जबकि इस वाली स्पीड से डिफरेंस आएगा कि वॉल से आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। दैट मींस देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू मोशन, और वो डिफरेंस हम दिखाते हैं वेलोसिटी से, विच ऑल्सो डील्स विद द डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, जनरली एक डायरेक्शन को हम मान लेंगे पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को मान लेंगे नेगेटिव, दैट्स इट। सबसे इजी मेथड है। तो इस वाली स्पीड को मैं बोल दूंगा कि ये वाली जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वाली वेलोसिटी हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड। ये बहुत सिंपल है, आपने शायद 9th-10th में भी किया हो। एंड दैट्स इट। वेलोसिटी विल बिकम, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वेलोसिटी। एंड योर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी इसमें रेट से नहीं बोलेंगे हम, इसमें बोल देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए देख सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है, जबकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है। दैट्स इट। नाउ ट्राई टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कि इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स बहुत छोटे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब बराबर होंगे, which means instantaneous velocity and instantaneous speed are equal. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के दोनों बराबर होंगे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि दोनों में ही आप देखोगे ये dx/dt वाला टर्म आएगा। इंस्टेंटेनियस में कैलकुलस की वजह से यू विल ऑलवेज सी कि ये आपका dx/dt वाला टर्म दोनों में ही आएगा। जब दोनों में ही dx/dt आ रहा है तो dx तो चाहे डिस्टेंस लो चाहे डिस्प्लेसमेंट लो एक ही बात है, और जब एक ही बात है तो आपका दोनों बराबर होंगे। दूसरी वाली जो चीज है वो इसमें यहां पर आएगी, विच इज एवरेज
speed is always greater or equal to average velocity. क्योंकि जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है उनमें तो ये वाला रिलेशन लगेगा ही लगेगा. एवरेज वाले क्वांटिटीज, ये एवरेज है, इधर ये एवरेज था, इसमें देखोगे जो रिलेशन इनमें होगा वही फिर डिवाइड बाय टोटल टाइम कर रहे हो तो टोटल टाइम तो कैंसिल हो जाएगा नीचे से. सो यू विल गेट द सेम इनइक्वालिटी जो यहाँ पहले मिल रही थी. लिखिए भाई, ये सब लिखो अच्छे से. ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है काइनेमेटिक्स का. ये हम मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, ये किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बता दो भाई. इन स्टेटमेंट्स में किसी भी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है? बेसिकली मैंने 2 लिखे हैं ये स्टेटमेंट्स, तो नहीं 4 मान लो. बाकी सब डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन तो आपको जो है एज इट इज लेनी पड़ेंगी जो भी है. ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशंस हैं, ये तो है ही वही है. बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए. नो वाले तो रहने दो, मत बोलो, चलेगा. जिसको डाउट है वो बता दो. आओ तो आगे बढ़ जाते हैं. अब देखो इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास कि इफ ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तो आपकी जो इंस्टेंट वाली स्पीड है वो चेंज ही नहीं हो रही. अगर वो चेंज नहीं हो रही तो इंस्टेंट स्पीड जो है वो आपकी एवरेज स्पीड के बराबर होगी. बताइए क्या ये बात क्लियर है सबको? अगर आप स्पीड को चेंज ही नहीं कर रहे तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएंगे. सेम गोज फॉर वेलोसिटी. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है देन इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब वो इसका शॉर्ट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. नाउ यू कैन डू सम क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इट. देखो body travels from A to B with speed x meter per second, then from B to A with speed y meter per second. Find the average speed of total journey. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको टोटल जर्नी का. सर मैं आंसर बोलूं?
हाँ बोलो बोलो। सर एवरेज स्पीड होगा 2xy/x+y और एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 0 और एवरेज स्पीड 2xy/x+y एक्स वाई। 2xy by x plus +y। ओके करेक्ट। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं इसका। So the particle is starting from A and it is ending at B and it is then coming back from A to B, then from B to A. A से B जाते वक्त इसने अपनी स्पीड रखी है x मीटर्स पर सेकेंड और वापस आते हुए y मीटर्स पर सेकेंड रखी है स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, सिंस आप रिटर्न जर्नी कर रहे हो, रिटर्न जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। जहां से शुरू करा आपने वहीं खत्म कर दिया तो जीरो ही होगी। एवरेज स्पीड की कहानी क्या होगी? एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब ना तो इसमें डिस्टेंस दिया ना टाइम दिया है, लेकिन हम उसको एक्स और वाई के टर्म्स में कुछ रिलेट करके लिख सकते हैं। सपोज ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। अभी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ये मान रहे हैं दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आते वक्त और जाते वक्त सेम रखा है हमने। हालांकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप आते वक्त एक डिफरेंट पाथ यूज करें और आप जाते वक्त डिफरेंट पाथ, बट सिंस वी आर डीलिंग विद मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन में गए, स्ट्रेट लाइन में वापस आ गए। अब क्या हुआ? ए से बी तक का जो टाइम लगेगा टी फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी विल बी डी डिवाइडेड बाय एक्स, एंड देन टाइम फ्रॉम बी टू ए will be d divided by y, and then your average velocity or average speed जो होगा आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर आप सोचो तो कितना ट्रेवल हुआ है? आने में डी और जाने में भी डी, तो आना जाना मिला के 2d हो गया। और टोटल टाइम कितना लगा वो आपको टी ए बी प्लस टी बी ए करना पड़ेगा, दैट विल बी डी बाय एक्स प्लस डी बाय वाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, सब करोगे तो आपका आंसर 2xy ओवर x प्लस वाई आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन यस देखिए। सर। Yes, sir. ऑलराइट, एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी बिकॉज आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
एक ट्रैक 1000 मीटर लंबे को कंप्लीट करने में मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करते हुए कंप्लीट करता है, वापस आते हुए कितनी स्पीड रखे कि ओवरऑल एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ जाए. You can consider that this person is Superman. मीनिंग उसकी स्पीड जो है काफी तेज हो सकती है मतलब. क्या आंसर आया? बेटा आवाज आ रही है मेरी? तो ओवरऑल स्पीड कितना दिया है सर? 10. यस. ओके, सो इसका आंसर क्या आ गया देखो. पॉसिबल नहीं होगा. यस करेक्ट. नहीं सर पॉसिबल नहीं हो रहा है. तो आपने इन्हीं वाला फॉर्मूला यूज किया जीरो इनफाइनाइट स्पीड चाहिए होगा. that v is equal to 2xy over x plus y, क्योंकि सेम लॉजिक है, जैसा इसमें था वैसे ही इसमें हो रहा है. a से b जा रहा है और फिर वापस आ रहा है. तो एवरेज स्पीड कहता है 10, 2 टाइम्स 5 इंटू जो भी y है, रिटर्निंग वाला y है वही निकालना है हमें, और ये 5 प्लस y हो जाएगा. कैलकुलेशन करने लगोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी दैट 5 प्लस y मस्ट बी इक्वल टू y, मतलब 5 इक्वल टू 0 आ रहा है. which is not possible. नहीं 5 इक्वल टू 0 नहीं आता यहाँ से. ये मत लिखने लग जाना कि 5 इक्वल टू 0 होगा. इसको आप लिखोगे यहीं पे खत्म कर दोगे दैट नॉट नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज देयर.
या फिर y की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। एक तरीका है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर लो, यू विल बी गेटिंग 5 by y plus 1 equal to 1। पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर लिया। Now you can see that 5 upon y must be equal to 0, which will somehow give you, might be कि y should be very large, so it should be infinitely large। इस वाली इक्वेशन में यहीं से अगर y से y काट दोगे तो वो गलत कहलाएगा, एरर आ जाएगा। जैसे कैलकुलेटर में एरर आ जाता है, वैसे ही मान लो मैथमेटिकल एरर आ जाएगा। तो उससे हुआ क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? देखो आपका जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2000 आना जाना, और आप कहते हो एवरेज स्पीड आ जाए 10। दैट मींस टाइम कितना लगना चाहिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होता है टाइम के लिए, सो टाइम लगना चाहिए 200 सेकंड। टोटल जर्नी को 200 सेकंड लगने चाहिए, तब आपका एवरेज स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड आएगा आना जाना पूरा करने में। दिस इज द टाइम विच यू मस्ट टेक इन योर कंप्लीट जर्नी। The problem is that you have already taken 200 seconds in traveling the first 1000 meters। जब आप एक तरफ से जा ही रहे थे तभी आपने 200 सेकंड ले लिए, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल 1000 मीटर है और आपका ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया, सो दिस विल कम आउट टू बी अगेन 200 सेकंड्स। सो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर लैप आपने कंप्लीट किया 5 मीटर पर सेकंड से, तो अब ऑलरेडी लिमिट लग जाती है टोटल टाइम पे, या फिर टोटल एवरेज स्पीड पे ऑलरेडी एक लिमिट लग जाती है। आप दुगना तो बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे उसको, अगर सेम डिस्टेंस मान लो सेम लैप कवर कर रहे हो, सेम डिस्टेंस पे कवर कर रहे हो हर लैप में, तो अगर आपने पहला वाला लैप v डिस्टेंस से ट्रेवल किया है, तो अब आपका टोटल एवरेज स्पीड, टोटल जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो कभी भी 2v नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब आपका टोटल एवरेज स्पीड चाहे कितना भी आप ताकत लगा लो, कितनी भी तेज दौड़ लो, इट विल ऑलवेज रिमेन लेस देन 2v। ये यहां से आप एक रिजल्ट सोच सकते हो कि ये आना। ओके, एनीवे ये यहाँ पर हमने सीखा, तो थोड़ा सा कैलकुलस हो गया, थोड़ा सा ये हो गया। आई एम स्टार्टिंग द रीस्टार्टिंग द मीटिंग, फिर से एक बार ज्वाइन करो, कुछ टाइम है हमारे पास। एक क्वेश्चन और करेंगे, सभी लोग रीज्वाइन करेंगे।